अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पड़ोसियों की खबर लें। साहब देखो मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत और महंगा सूट लाया हूँ। ये सूट 1200 रुपए का है। अबू बाजार से लौटे तो सैफ से कहा। अबू के हाथों में सूट देखकर सैफ को जरा भी खुशी नहीं हुई। क्या बात है, तुम अपना नया सूट देखकर खुश नहीं हुए? अबू का हैरत से बुरा हाल था। सैफ ने अबू की बात का जवाब न दिया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अबू फटी फटी आंखों से सैफ को देख रहे थे। आज मैंने अपने बेटे के लिए मजे मजे के पकवान तैयार किए हैं, बिरयानी, मछली के पकोड़े और भी बहुत कुछ। अम्मी जान ने पकवानों का चटखारा लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, मगर सैफ तो खाली प्लेटों को तके जा रहा था। अम्मी जान और अबू ने हैरानी के आलम में एक दूसरे को देखा। सैफ, अरे बेटा देख तो, तुम्हारी अम्मी ने किस कदर लजीज खाने बनाए हैं। देखोगे तो तुम्हारे मुंह में पानी भर आएगा। अबू ने सैफ को दूसरी दुनिया से निकालते हुए कहा और वो अबू की आवाज सुनकर चौंक गया। सैफ बेटे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अम्मी जान ने परेशानी से सैफ की गाल पर हाथ रखते हुए कहा। इस बार सैफ ने कुछ हिम्मत करके अम्मी अबू से बात कह डाली। अम्मी अबू, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे पड़ोसी नवीर अंकल का इंतकाल हो गया था। इनकी बीवी और बच्चे बहुत गरीब हैं और वो भूख से तड़प रहे होते हैं। नवीर अंकल की बेवा सकीना बीबी सिलाई मशीन से लोगों के कपड़े सीती हैं और अपना और अपने बच्चों का बमुश्किल पेट भरती हैं। घरों के अखराजात भी बहुत हैं। किराए के मकान में रहती हैं। मकान वाला रोज इन्हें कहता है कि किराया ना दिया तो घर से निकाल दूंगा। इन्हें एक खाना बमुश्किल नसीब होता है और हम यहाँ मजे मजे के पकवान खाएं। अबू, आप मेरे लिए परसों नया सूट लाए थे ना, वो सकीना आंटी के बच्चों को दे दूंगा। मुझसे ये नहीं देखा जाता कि मैं अच्छे और महंगे लिबास पहनूं जबकि हमारे पड़ोसी किसी की उतरन पहने। सैफ बोल चुका तो अम्मी अबू को हैरत ज़दा खड़े पाया। हाँ बेटे, तुम सच बोलते हो। हम अपनी जिंदगी में ऐसे खो गए थे कि हमने अपने गरीब पड़ोसियों की खबर ही नहीं ली। हम लोग बहुत बुरे हैं। अबू शर्मिंदगी से बोले तो अम्मी ने भी कहा, हाँ आप दुरुस्त कहते हैं। मैं आज जाकर सकीना बहन के हाल अहवाल मालूम करूंगी और हम सब मिलकर इनकी मदद करेंगे ताकि वो भी एक आरामदेह जिंदगी बसर कर सकें और इनके बच्चों के लिए खाने का सामान और कपड़े भी ले जाऊंगी। सैफ अम्मी अबू की बातों से मुतमिन हो गया और इसको सच्चा सुकून मिला। अच्छा तो आप भी अपने आसपास नजर डालिए, कहीं क्या पता कोई दर्दमंद इंसान दर्द में मुबतला हो और इसे आप लोगों की जरूरत हो। मेरी नसीहत पर जरूर अमल कीजिएगा। शुक्रिया।